कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये कन्वर्जेंस होता है। तो अगर हम आगे बात देखें, इसको रब करें और अगर हम ये सब में ऐसा देखें कि सपोज ये सोर्स है, अगर रे के रिस्पेक्ट में बात करें तो कोई सरफेस है जो कि ऐसा है, ये कर्वेचर है, ये भी एक कर्वेचर है। अब ये कर्वेचर इस सर्कल का है और ये कर्वेचर इस सर्कल का है। ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। ये दो सपोज सर्कल है जो कि हम ये सपोज ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया, ये रेडियस है, ये भी है। अब यहाँ से इसकी रेडियस यहाँ तक, तो ये भी एक सर्कल फॉर्मेशन कर रहा होगा, राइट। तो ये दो सर्कल का एक पार्ट हम लिया और इसे कंबाइंड किए, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन हुआ। अब जब ये कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन हुआ तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी होता है लाइट को कन्वर्ज करना। अगर हम इसे सेपरेट देखें तो ये दो सर्कल जो अभी पार्टिसिपेट किया, तो ये फॉर्मेशन किया, तो ये क्या है, अगर पैरेलल रे आती है, सपोज ये पैरेलल रे आती है, तो ये आगे जाकर मीट हो जाएगी, राइट। अगर ये जो कर्वेचर है जो दो सेपरेट सर्कल का है जो कंबाइंड किए हैं, अगर इसको हम अपोजिट में कंबाइन करते हैं, अगर ये हम ऐसे कंबाइन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लाइट को डाइवर्ज कर देगी। लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देगी, तो ये डाइवर्जेंस शो कर रही होगी, निगेटिव वर्जेंस, डाइवर्जेंस, और ये पॉजिटिव वर्जेंस। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी है, जो जिसको हम लोग प्लस लेंस भी बोलते हैं, प्लस लेंस, और इसको माइनस लेंस भी बोलते हैं, माइनस लेंस। तो ये ग्रॉस आइडिया हुआ। ये ही लेंस का, ये लेंस का बेसिकली हम यूज करेंगे जो रिफ्रैक्शन जब हम कर रहे होंगे आई में, तो उसका जो डायप्ट्रिक पावर होगा, जितना का एरर होगा वो फाइंड आउट करने में कि कितना का एरर बेसिकली निकल रहा है। क्योंकि ये वर्जेंस डिफाइन करेगी, अगर हम डिस्टेंस के बेसिस पे बात करें कि वर्जेंस कितना होगा, और ये जो वर्जेंस है ना, जिस डिस्टेंस पे ये मीट कर रहा होगा, सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये वर्जेंस है, राइट। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये एक अलग अलग डिस्टेंस है, ऐसा हम मानते हैं, राइट। तो ये जो सोर्स है, ये जो इसका कन्वर्जेंस पावर है लाइट का, ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायप्टर का। अब ये डायप्टर क्या होता है? डायप्टर होता है कि जो ये कर्वेचर है, अगर इसे अब हम लेंस सपोर्ट ऐसा एज्यूम करें कि ये लेंस है या कोई लेंस पार्टिकल है या कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट पार्टिकल है जो लाइट को बेंड करेगा किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो कन्वर्ज करेगी वो डाइवर्ज करे, वो बात की बात है। बट सपोज ऐसा मानना है, अगर हम माने और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसका हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, और ये जो पावर प्रॉपर्टी होती है ना लेंस को, रे को कन्वर्ज करने का, चाहे वो कन्वर्ज करे वो डाइवर्ज करे, इसी को हम लोग डायप्टर बोल रहे होते हैं, राइट। तो ये जो डायप्टर है, अगर हम डिस्टेंस से देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही होती है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कहने का ये मतलब है कि ये जो वर्जेंस पावर है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब ये डिस्टेंस काफ़ी कम है तो ये ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज करेगा, ये ज़्यादा लाइट को बिल्कुल पास में ही कन्वर्ज कर रहा होगा। इसका जो कर्वेचर है ये थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में फ्लैट है, तो ये थोड़ा लाइट को दूर जाकर कन्वर्ज करेगा, राइट। फिर इसका कर्वेचर थोड़ा और इससे ज़्यादा फ्लैट है, तो ये थोड़ा और लाइट को दूर कर्व करेगा। इसका कर्वेचर और ज़्यादा फ्लैट है तो ये और लाइट को दूर करेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम बात करें कि वर्जेंस पावर का, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। और अगर इसको हम डायप्टर के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये रेसिप्रोकल है, किसका? मीटर का। मीटर का रेसिप्रोकल कहने का सेंस ये है
कि अभी अगर हम डिस्टेंस में बात करें कि सोर्स से कर्वेचर का जो डिस्टेंस है लाइट कन्वर्जेंस करने का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है ज़्यादा डिस्टेंस लेस कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, लेस डिस्टेंस मोर कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, और इसी को तो हम डायप्टर कह रहे हैं। अब डायप्टर को अगर हम मीटर के सेंस में देखें तो सपोज ये कोई लाइट सोर्स है, राइट। सपोज ऐसे देखें, अगर ये प्लस प्रॉपर्टी कैरी करता है, प्लस प्रॉपर्टी कैरी करता है, प्लस लेंस का अगर ये प्रॉपर्टी कर रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है मतलब ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक अगर प्लस प्रॉपर्टी कैरी करता है, तो हम ये देखेंगे कि अगर ये मीटर में डिस्टेंस है, ये मीटर में डिस्टेंस है, अगर ये 1 मीटर है, राइट, तो ये 1 मीटर है, तो अगर ये 1 डायप्टर लेंस है तो ये 1 मीटर पे जाके 1 डायप्टर है तो 1 मीटर डिस्टेंस पे जाके इस सोर्स से मतलब इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से यहाँ पे लाइट को बेंड करेगा, यानी मीट करेगा, राइट। अगर ये हाफ डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस को हम कर दें, क्योंकि अभी बताया डायप्टर अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये मीटर का रेसिप्रोकल होता है। तो मीटर का रेसिप्रोकल होता है, कहने का मतलब है कि ये अगर 1/4 है और ये अगर 1/2 है, तो जैसे ही पास आएंगे तो डायप्ट्रिक वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। अब डायप्ट्रिक वैल्यू बढ़ेगा तभी ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तभी ये कन्वर्जेंस पावर इसकी बढ़ेगी। क्योंकि सपोज अगर हम आई के रिस्पेक्ट में बात करें तो आई बिल्कुल इतना छोटा, आई का इंडिविजुअल पावर होता है अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास, जो कि 43 के आसपास सिर्फ कॉर्निया पार्टिसिपेट कर रहा होता है, कॉर्निया का इंडिविजुअल पावर, और 20 के रिस्पेक्ट में क्रिस्टलाइन लेंस का वैल्यू होता है। क्यों? इतना पावर होने की वजह से ही क्या होता है कि ये रेटिना पे जाके फोकस कर रहा होता है। क्योंकि आई के स्ट्रक्चर से अगर ये सपोज आई है, हाँ, और ये अगर ये 60 डायप्टर का पावर आई कैरी करता, तभी तो ये एक्जियल लेंथ जो इसका 20 रेसिडुअल में अगर देखें, रेसिडुअल इन द सेंस मतलब अगर गर्लस्ट्रैंड के अकॉर्डिंग देखें, रिड्यूस आई देखें तो 22.22, और रियल आई का एक्जियल लेंथ अगर हम देखें तो 24 mm। तो इतने कम mm में वो इन्फिनिटिव से आने वाली लाइट को इस पॉइंट पे यानी रेटिना पे कन्वर्ज करवाकर इमेज का फॉर्मेशन करवाने के लिए बहुत सारा पावर प्लस चाहिए, मतलब प्लस लेंस चाहिए। तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं ये शो कर रहा होता है, तो इसलिए ये 20 मतलब अकेला क्रिस्टलाइन मतलब टोटली 60 डायप्टर काम कर रहा था। तो अगर इसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसका बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये अगर हाफ डिस्टेंस है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी पावर की 2 डायप्टर, और ये अगर 4 है यानी 25 सेंटीमीटर है तो 25 मतलब 4 डायप्टर। अगर अब हम यहाँ कंपेरिजन करें कि ये डिस्टेंस है जो डायप्टर के रिस्पेक्ट में है, तो ये 25 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर, राइट। तो हम ये नोटिस करेंगे कि इधर जब हम जा रहे हैं, मतलब सोर्स से जब हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, इन्फिनिटिव की तरफ अगर ले जा रहे हैं, तो ये जो डायप्ट्रिक चेंज है पास आने से बिल्कुल हाफ से 25 में आने के लिए 2 से 4 डायप्टर का चेंज है। ऐसे समझो ये 50 सेंटीमीटर है, हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर 1/4 मीटर का मतलब है। तो 50 से 25 यानी अगर सेंटीमीटर में हाफ का चेंजिंग आ रही है तो डायप्टर में 2 डायप्टर का चेंजिंग आ रही है, 2 से 4 हो जा रहा है। बट अगर ये 50 से 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से 1 अगर चेंज करें, अगर ये भी एक दूसरे का हाफ है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर अगर 50 सेंटीमीटर का हाफ हो रहा है, तो पास आने से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ सिर्फ 1 डायप्टर का गैप है, बट यहाँ से यहाँ जबकि ये दोनों एक दूसरे का हाफ ही है, दोनों एक दूसरे का हाफ है, तो इसमें 1 डायप्टर का गैप है, इसमें 2 डायप्टर का गैप है। ऐसा है क्यों? ये इसलिए हो रहा है कि कन्वर्जेंस पावर पास आने से बढ़ रहा है। तो इसका कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग आगे देखेंगे, आगे मतलब इसी में आगे देखेंगे। अब ये है कि ये जो कन्वर्जेंस पावर और ये जो डाइवर्जेंस पावर है, यहाँ तक तो हम समझ में आ गई सबको कि ये क्या कर रही है। मतलब सोर्स से इसका डिस्टेंस से ये डिसाइड होगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या कितना कन्वर्जेंस होगा, ये उसका डायप्ट्रिक वैल्यू पे
डिपेंड हो रहा होगा।